जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो। हमारे यहाँ पे तो चोरी हो गई 3 घरों में ना। लोग मतलब 2 लड़के थे जो 2:30 बजे के करीब सुबह आए, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा बाहर है ना शोर हो रहा है। और मतलब रिपोर्ट भी कराई है, पुलिस आई हुई है, वो देखते हैं वो क्या बनता है। मतलब सभी लेडीज़ बाहर खड़े हुए हैं और मैं जल्दी जल्दी से आज है ना काम शुरू करना है। रात को है ना, मतलब हस्बैंड ने जब लाइट ऑन की ना, तो मैं लाइट का हाल दिखाती हूँ, इतनी क्लीनिंग करती हूँ। फिर भी हस्बैंड बोले क्या हुआ, कितने टाइम से क्लीनिंग नहीं की। मैं दिखाती हूँ क्यों क्यों वो मुझे बोले वेट कीजिए। देखिए ये लाइट पे इतने जाले, 4-5 दिन से जो तीज फेस्टिवल मैंने सेलिब्रेट करना था ना, तो वो उसकी तैयारियों में लगे हुए थे, तो इस वजह से मैं ना घर पे ध्यान नहीं दे पाई क्लीनिंग में। बाकी काम तो हो रहे थे और वहां पे इतने जाले लग रहे, ऐसा लग रहा है जैसे कई महीनों से मैंने क्लीनिंग नहीं की और ये लाइट साफ पड़ी है। अरे समझ में नहीं आ रहा एकदम से वहां पे मकड़ी कहाँ से आ गई। और सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी है ना, अभी मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि एसी से भी ना थोड़ा पानी निकल रहा था, तो मैंने फिल्टर साफ करने के बारे में सोच रही हूँ। मेन जो मुझे क्लीनिंग करनी पड़ रही है ना, देखिए बेटे ने कल जब मैं तीज के लिए जा रही थी ना, उसने चाय गिरा दी। देखिए उसने यहाँ पे चाय गिरा दी। अभी मैं इसको भी चेंज कर दूँगी। इसमें से देखिए ये कितना निकल रहा है ना, तो ये ख़राब ही हो गया। और ये चाय गिरा दी। बेटी ने जल्दी से कल वाली बेडशीट है ना चेंज करके डिप किया, क्योंकि वो लाइट कलर की थी, उसने यही बिछा दी। तो अभी बस मुझे ना इसका चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे भी देखती हूँ ये दाग जाएगा तो नहीं, थोड़ा गीला कपड़े से मुझे क्लीन करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अभी जल्दी से करती हूँ मैं ना काम स्टार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और आज मेरा टाइम लगने वाला है, क्योंकि डीप क्लीनिंग करनी है ना। और जब चोरी का पता लगा वैसे ही दिमाग इतना ख़राब हो गया। और दिखाती हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है और वहाँ पे देखिए पुलिस की गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे हमारी आंटियाँ बातें करते हुए कि क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि सुबह ही सभी को पता चला था क्या हुआ है। और वाकई में बड़ी दिक्कत हो जाती ना अगर ऐसे कुछ पता चले। तो थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। लिविंग रूम तो देखिए मुझे तो क्लीन लग रहा है। अभी मुझे ना हर चीज़ है ना नोट करनी पड़ेगी कहाँ पे जाले दिख रहे हैं। लिविंग रूम ऑलमोस्ट क्लीन है, बेडरूम में ही ऐसा हुआ है। और पंखे, इस पंखे पे तो मेरा हाथ ही नहीं जाता, ये पंखा मैं क्लीन नहीं करूँगी। तो बस अभी मैं जल्दी से शुरू करती हूँ काम। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो देखिए इतना एंजॉय करने के बाद फिर से वही कामों में लग गई हूँ क्लीनिंग करने। मुझे तो वाकई में नहीं समझ आ रहा इतनी ज़्यादा ना यहाँ पे जाले और इतनी गंदगी क्यों हुई। इतनी क्लीनिंग करती हूँ और आप लोग देखते ही हो ना, तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है भी आप लोगों को ये ना लगे भी ये क्लीनिंग करती रहती है, इतनी तो ज़रूरत नहीं है। इसलिए आज मैंने है ना आप लोगों को दिखाया। देखिए इस वजह से मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो मैं जल्दी से अभी देखिए मैंने लाइट्स भी है ना वो क्लीन कर दी, और जो पंखा ना इसको भी अच्छे से मैंने क्लीन करके ना जो भी इसमें जाले लगे हैं निकाल दूंगी। देखिए पता नहीं यही रीज़न, अभी मुझे सच बताऊं यही रीज़न लग रहा है भी जो किचन सेंटर में ना जिस वजह से डस्ट हर चीज़ पे बैठ रही है और जाले इतनी जल्दी मकड़ी ने जाले लगा दिए, वो तो है ना हैरानी वाली बात है। और फिर मैंने सोचा देखिए ये चीज़ें तो मैंने क्लीन करनी है, तो अच्छे से पूरे घर को ही आज मैं क्लीन कर दूंगी। क्योंकि देखिए है ना अपने त्योहार भी आने वाला, रक्षाबंधन आने वाला, उससे पहले मैं जल्दी से ना क्लीनिंग कर ही देती हूँ। वैसे भी मुझे एक आधे दिन में तो करना है, अभी इतना करने लगी तो ये भी कर ही देती हूँ। और कल ना एसी में से ना पानी निकलने लगा, तो वैसे तो हमने उनको फ़ोन किया हुआ है, मगर मुझे लगता है शायद वो संडे को आए। हस्बैंड बोल रहे थे अगर मैं आज जल्दी आ गया ना, क्योंकि देखिए आज 15 अगस्त की छुट्टी भी होगी ना, तो वो बोल रहे थे जल्दी आ गए फिर मैं ना क्लीन कर अब उसको बुला लूँगा जो है ना सर्विस करने आएंगे। मैंने फिर सोचा देखिए इसके फ़िल्टर तो एटलीस्ट निकाल लूँ, अगर बाई चांस हस्बैंड ना भी आए ना जल्दी तो ये क्लीन तो होंगे ना। तो रात को है ना, रात को नहीं आज सुबह ऐसा लग रहा था जैसे फॉग निकल रही इतनी है ना, मतलब हस्बैंड भी एकदम से ही उन्होंने बंद किया। बोल रहे थे चलो मैं उसको बुला के फिर ही है ना इसे क्लीन करवाऊँगा। ऊपर की सारी मेरी क्लीनिंग हो गई है। और ये ड्रेसिंग एरिया जो मैंने बनाया ना, और वाकई में जब से मैंने ड्रेसिंग एरिया ऑर्गेनाइज़ किया ना यहाँ पे, और मैं इतनी जल्दी रेडी हो जाती हूँ और बहुत अच्छे से रेडी हो जाती हूँ। पहले नहीं तो मुझे हर चीज़ ढूंढनी पड़ती थी कहाँ है। आधा मैं मेकअप करती थी, आधा करती ही नहीं थी। तो आप लोगों ने देखा मैंने तीज फेस्टिवल जितनी भी बार रेडी हुई ना, खुद ऐसे ही रेडी हुई और बहुत अच्छे से इस बार है ना सारी चीज़ें, मुझे ज्वेलरी वगैरह किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई और काफ़ी बढ़िया रहा मेरा ये एक्सपीरियंस। भी मुझे यहाँ पे रखना चाहिए ना ड्रेसिंग एरिया, मुझे कई लोगों ने बोला था यहाँ पे नहीं तुम्हें अरेंज करना चाहिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडी है। देखिए ना चीज़ें पास में होती है और मिरर भी है, तो यहीं पे बैठ के रेडी हो जाती हूँ। और मैंने यहाँ पे है ना सारा सामान निकाल के फिर क्लीनिंग की, और इतनी ज़्यादा डस्ट डस्ट दिख रही थी ना, फिर जब क्लीनिंग करने लग जाओ ना देखिए फिर तब तो है ना चीज़ें मेरी डस्ट दिखने ही लग जाती है। फिर मैंने सोचा ये ना ड्रेसिंग एरिया काफ़ी टाइम होगा भी इसे ऑर्गेनाइज़ किए। वैसे तो मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, आज सारा सामान निकाल के फिर क्लीनिंग कर लेती हूँ। इस पर जो मैंने वो है ना क्रीम कलर का आपने देखा ना, वो जो मैंने बिछाया हुआ लाइनर,
एक्चुअली मैं धो देती हूँ उसको, मगर आज है ना बारिश हो रही है हल्की हल्की, आपने देखा ना स्टार्टिंग में हल्की हल्की बारिश हो रही है और सूखता नहीं है फिर। अदरवाइज तो ये अगर धूप हो ना तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है, प्लास्टिक का है। और मैंने ये सारी चीज़ें ना क्लीन करके यहाँ पे अरेंज कर दी और काफ़ी बढ़िया रहा। ये भी जो ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगाया था ना मीशो से, ये भी काफ़ी बढ़िया रहा। इसमें ना काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, आप लोग देख ही रहे हो। मेरे ना तकरीबन है ना लिपस्टिक वगैरह जो भी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, यहीं पे काफ़ी सारा सामान आ गया है। और यहाँ पे भी मैं ना थोड़ी डस्टिंग कर दूँगी चीज़ें उठा के, और कुछ ऐसे ही है ना डस्टिंग जहाँ पे ज़रूरत है कर दूँगी। एक्चुअली मेरे बेडरूम में ना पेंट होने वाला है, क्योंकि इस दीवार पे ना अब बेटा और बेटी दोनों पता नहीं क्या कर रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे, उन्होंने चाय गिरा दी यहाँ पे भी, तो उसके भी दाग पड़े हुए हैं। मगर वो बजट नहीं बन रहा, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा खुद से मेरे से नहीं होगा। वैसे मैं कर सकती हूँ पेंट, मगर इतना ज़्यादा नहीं होगा मेरे से, है ना, क्योंकि कई चीज़ें कई दीवारें हैं जिनको है ना रिपेयरिंग की ज़रूरत है, और इतना ज़्यादा मैं काम मेरे से होगा नहीं, इसलिए फिर मैं अभी नहीं सोच रही हूँ भी मैं करूँ। और इस साइड भी है ना मैंने ये देखिए सारा सामान उठा के ये ना अरेंज कर दूंगी। और हस्बैंड है ना अपने डीओ लेके आए थे, यहीं पे रख दिए, और मैं भी देख रही है 3-4 यहाँ पे रखा, पता नहीं क्या हुआ। तो यहाँ पे भी है ना जो भी चीज़ें हैं उनको डस्टिंग उनकी करके उनकी जगह पे रख दूंगी। और जैसे ये डीओ वगैरह यहाँ से सारा सामान उठा दूंगी। और कल बेटी को ये हो गया था भी इसमें दाग पड़ जाएंगे ना, तो दूसरी बेडशीट इसीलिए नहीं उसने बिछाई। बोल रही थी मम्मा नहीं तो आपने फिर और ज़्यादा डांटना था। तो ये भी आज मैं ना फेंक दूंगी, ये काफ़ी ख़राब हो गया। वैसे तो देखिए 6-7 साल हो गए इसे मुझे मंगवाए हुए। ये 100% वाटर प्रूफ नहीं, एक्चुअली ये वाटर प्रूफ ही नहीं है। वो उन्होंने है ना देखिए ऑनलाइन मैंने मंगवाया था, तब मैंने होम शॉप 18 से मंगवाया था। ये इतना वाटर प्रूफ नहीं है बोलते हैं तो, मगर हाँ ठीक है, प्रोटेक्टर की तरह ठीक है। देखिए जैसे है ना अगर थोड़ी बहुत चीज़ गिरती है तो इसमें है ना फोम सी लगी होती है, जिस वजह से वो है ना क्लीन हो, मतलब जो पानी है वो नीचे नहीं ज़्यादा जाता। थोड़ा सा अगर गिरे, ज़्यादा गिरेगा तो आपने देखा ये छाई भी गई और वैसे भी ख़राब हो गया। और मैंने सोचा अभी बेड को भी आज है ना कॉलीन से क्लीन कर देती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है ना दोनों साइड। और वैसे हमें ये चीज़ें ना नॉर्मली नहीं दिखती भी, इसमें है ना ऑयल लगा हुआ है, क्योंकि बेड की ये जो ना बेड हेड होता है ना यहाँ पे ज़रूर है ना ऑयल के ना देखिए बैठते हैं ना, जो सिर लगता है तो ऑयल लगता रहता है, तो ये भी टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। फिर मैंने सोचा आज क्लीनिंग करते ही हैं तो ऐसे ही करते हैं भी, अच्छे से मैं क्लीनिंग कर ही देती हूँ। मैंने पूरे बेड के ना ये साइड भी अच्छे से क्लीन कर दी है, क्योंकि देखिए अभी टाइम है, अभी जितना भी लगेगा अगर एक बार है ना क्लीनिंग करने लग गए फिर क्या सोचना भी कितना टाइम लगेगा। तो मैं इसीलिए ना अपने हिसाब से ही काम कर रही हूँ। बीच में मुझे बच्चों को स्कूल में भी लेने जाना है, इसलिए मैं ना उसी हिसाब से काम कर रही हूँ। और इतने दिनों के कपड़े भी मेरे फोल्ड करने वाले पड़े हैं, उसका ना टाइम मैं देखती हूँ, अगर आज फ्री हो गई तो आज होगा, नहीं तो कल मेरे से वो कपड़े फोल्ड होंगे। तो बीच में मुझे एक दिन के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे ना गैप लेना पड़ेगा वीडियो के लिए, क्योंकि कपड़े 4 से 5 दिन के हो गए हैं। धो के है ना मैं रख देती हूँ और फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और अभी है ना तीज फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की वजह से ना पैरों में दर्द भी है, मगर फिर भी आज मुझे क्लीनिंग तो करनी ही थी, फेस्टिवल भी आ रहा है। तो आज जब मूड हो ना फिर तो ये भी नहीं दिखता। देखिए अगर मन हो ना क्लीनिंग करने का फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी कैसा आपका ना मतलब बॉडी क्या आपका पेन हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे ये था भी आज मैंने क्लीनिंग करनी ही करनी है, तो धीरे धीरे लगी हुई है, ज़्यादा फास्ट काम तो नहीं कर रही हूँ। ये मेरा म्यूज़िक सिस्टम, इसे भी अच्छे से क्लीन करके साइड पे लगा दिया और अभी मेरा बेडरूम हो गया क्लीन। बस झाड़ू लगा के फिर मैं जाती हूँ मंदिर एरिया, क्योंकि उस एरिया में भी क्लीनिंग करने वाली। आज तो मैं पूरा ना घर ही एक बार में ही क्लीन कर दूँगी। देखिए सामान उठा के तो क्लीन नहीं करना, मगर ऐसी छोटी छोटी क्लीनिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सुबह से लगे हुए हैं। देखिए पहले बच्चों को है ना स्कूल भेजा, क्योंकि आज है ना इनको छुट्टी नहीं थी, इनको कल छुट्टी है बच्चों को। तो फिर मुझे ये था भी चलो कल तो छुट्टी है, अगर रेस्ट करना भी होगा ना तो मैं रेस्ट कर लूँगी, ये मुझे टेंशन नहीं होगी भी बच्चों को स्कूल भेजे ना, इसलिए आज मैं पूरी क्लीनिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे भी मैंने जितने भी मुझे लगा ना जाले है वो मैंने निकाल के, उसके बाद ये है ना जो गेहूं का ढोल है इसके ऊपर भी मैं अच्छे से ना ये जो भी है ना डस्ट वगैरह पड़ी हुई है तो मैं वो साफ कर दूंगी। और ऊपर की साइड है ना छिपकलियाँ ना आती हैं, मैंने देखा, मैंने इतना कुछ किया था फिर भी छिपकली आ रही है। तो फिर वो है ना मिट्टी वगैरह गिरती है जब वो एकदम से, मुझे लगता है ना अंदर बाहर आती जाती होंगी। तो मैंने फिर यहाँ पे भी है ना जाले निकाल दिए और पंखे को इस तरह से साफ करती हूँ। 11 फुट पे लेंटर है तो यहाँ पे तो मेरा तो हाथ पहुँचता ही नहीं है, इसलिए फिर है ना मैं पंखे इस तरह से साफ कर देती हूँ। और मैंने हस्बैंड को बोला है भी वो है ना आप सीढ़ी ला दो एटलीस्ट, है ना मुझे क्लीनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कई जगह ऐसी है ना हाइट होने की वजह से वहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती। किचन के भी मैंने जाले निकाल दिए, तो बस अभी मैंने लिविंग रूम में झाड़ू लगा के यहाँ की डस्टिंग थोड़ी ज़्यादा करने वाली है।
एक्चुअली ऐसा है ना, लिविंग रूम मैंने बहुत अच्छे से सजाया है और सामान ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पे क्लीनिंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है। जब मैं ना टीवी को क्लीन करती हूँ, मैं डायरेक्ट है ना, कॉलीन नहीं है ना इसके ऊपर है ना, मैं स्प्रे करती हूँ। मैंने देखा है उसके दाग पड़ जाते हैं। और टीवी क्लीन करना मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा इसे है ना रब करना पड़ता है कपड़े से, अच्छे साफ़ कपड़े से, नहीं तो इस पर ना लाइंस बन जाती है। और मनी प्लांट का भी मैंने पानी चेंज करके रख दिया। और यहाँ से सामान उठा के यहाँ पे ये एक्चुअली ये वाइट कलर का रैक है ना, ये बच्चों के कपड़े रखते हैं ना, ये वो वाला रैक है, झोपड़ी स्टाइल में जो आता है। तो मैंने इसे इस तरह से अरेंज किया। और बेटे ने ना यहाँ पे मेरी ट्रॉफ़ी रख दी और बोल रही है, वो बोल रहा था मम्मा देखो हमारे तो ट्रॉफ़ी है, आज तो आपको भी मिल गई, फर्स्ट टाइम आपको मिली है, तो आपकी ट्रॉफ़ी है ना यहाँ पे सामने रखो। उसने यहीं पे ना सेट कर दी। फिर मैंने भी चारों ट्रॉफियाँ रख दी हैं। बोल रहा था भी हमें तो मिलती रहती है, मम्मा को फर्स्ट टाइम मिली है। तो उसके बाद देखिए मैं टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये छोटी छोटी क्लीनिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, मगर कोशिश करती हूँ भी जब एक बार लग ही गए हैं क्लीनिंग करने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भी कितना टाइम लगा। तो मैं तो इस तरह से ना धीरे धीरे करके ना सारा आज मैं ना पूरा घर ही क्लीन करने के बारे में ही सोच रही थी। तो अभी बीच में टाइम हो गया बच्चों के स्कूल से लेके आने का। एक्चुअली मैं अलार्म लगा देती हूँ सुबह 1 बजे का, क्योंकि कभी कभी काम में इतना मस्त हो जाते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता कितना टाइम हुआ। तो बीच में फिर मैं बच्चों को लेके आई और ये खाना खा रही है, बेटा बाहर बैठ के खाना खा रहा है। तो मैं अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि देखिए जब काम हो ना फिर मन नहीं करता खाना खाने का। और मुझे तो ना भी ऐसा लग रहा है जैसे वो जो बनाया मुझे टेस्टी ही नहीं लगेगा। मेरी मॉपिंग के बाद किचन भी मैंने सारा क्लीन किया, बर्तन क्लीन करने वाले थे, अभी बस जस्ट डस्टिंग कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो मैं देखिए रात को डेली ही क्लीन करती हूँ, तो मगर थोड़ी बहुत तो आज डस्टिंग की ज़रूरत पड़ी ही है, क्योंकि मैंने जाले भी निकाले थे और वैसे भी थोड़ी धूल तो है ना निकलती ही है। 1-2 दिन से तो थोड़ा कम ही काम हो रहा था मेरे से, तो इस वजह से देखिए मैं ना फिर अभी इसकी क्लीनिंग कर दूँगी। और हस्बैंड आ गए थे ना देखिए दोपहर के बाद, क्योंकि उनका हाफ डे लगा था, तो उन्होंने है ना सर्विस करवा दी। और देखिए क्लीनिंग के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ घर कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।